पर भी सामने आ गया है। तो ये हम दिखा रहे हैं आपको चारों राज्यों के जिस तरह से रुझान आने अब शुरू हो गए हैं। इससे पहले हमने राजस्थान, सबसे पहले राजस्थान से आया, और अब अगर बात करें हम छत्तीसगढ़ से 4 हो गए। तीसरा रुझान सामने आ गया है। कांग्रेस के पक्ष में पहला रुझान सामने आया है छत्तीसगढ़ से। तो ये इस वक्त की अहम खबर। सुहेल। हाँ बिल्कुल, और इस समय मैं आपको बता दूं राजस्थान से हमारे पास 4 है। राजस्थान के बांदीकुई से बीजेपी आगे है, महावा से बीजेपी आगे है, सिकराय से बीजेपी आगे है, और लालसोट से बीजेपी, ये चारों दौसा के हैं। वहीं अलवर के मुंडावर से कांग्रेस के ललित यादव आगे चल रहे हैं, वो कांग्रेस का रुझान है ये इस समय। और आ रहा मैं आपको बता रहा हूं मध्य प्रदेश से श्योपुर से बीजेपी, विजयपुर से अब कांग्रेस आगे हो गई है। वहीं मुरैना से कांग्रेस है, वीरपुर से बीजेपी है, और पौरसा से बीजेपी। ये चारों चंबल में आते हैं। बीजेपी 4 में है, कांग्रेस 2 में है। तो बीजेपी श्योपुर है, वीरपुर है, पौरसा है और अंबा है। अंबा से भी बीजेपी और कांग्रेस की जो 2 सीट है वो पहली विजयपुर है और दूसरी मुरैना है। जी हाँ, तो आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश के जो 6 हमारे पास इस समय रुझान आ रहे हैं, उसमें से 4 बीजेपी है और 2 कांग्रेस है। तेलंगाना का पहला आ रहा है, तेलंगाना का पहला बीआरएस है। जी सुचरिता। तेलंगाना में बीआरएस आगे एक लीड पे चल रही है इस वक्त। बीआरएस के पक्ष में पहला रुझान आ चुका है तेलंगाना से। बीआरएस जहां पर एग्जिट पोल्स बता रहे हैं कि शायद बीआरएस वापस नहीं आ रही है, लेकिन पहला रुझान उनके खाते में आ रहा है बीआरएस के पक्ष में। लेकिन मध्य प्रदेश के नंबर बहुत जल्दी से बढ़ रहे हैं। बीजेपी 6 पर आगे हो रही है, कांग्रेस 4 पर आगे चल रही है, यानी 10 सीट के रुझान हमारे पास इस वक्त स्क्रीन पर है। बीजेपी 6, कांग्रेस 4। ये और राजस्थान के भी बदल गए। राजस्थान बहुत तेजी से बदल रहा है। राजस्थान का मैं आपको बता दूं कौन कौन से हमारे पास है। राजस्थान में बांदीकुई, महावा, सिकरौय, लालसोट, ये सब दौसा में है। यहां पे चारों में बीजेपी आगे है। तो वहीं कांग्रेस अलवर में किशनगढ़ डब्बा से दीपचंद खेरिया आगे है। मंडावर जो कि अलवर में पड़ता है, वहां से कांग्रेस के ललित यादव आगे है। अलवर में जो रामगढ़ है, वहां से कांग्रेस के जुबैर खान आगे हैं। तो वहीं अलवर में जो अलवर सीट है, जो शहर की सीट है, वहां से बीजेपी के संजय शर्मा आगे हैं। और थानागाजी से बीजेपी के हेम सिंह भडाना आगे हैं। और वहां कठुमूर से संजना जाटव कांग्रेस की आगे है। तो ये राजस्थान से भी बहुत जल्दी आ रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश से 8 और 6 80। जी हाँ, लीड्स हमारे पास एमपी से हैं, और एमपी में 15 सीटों के रुझान आगे। राजस्थान में 7 बीजेपी, कांग्रेस 6, यानी कि 13 सीटों की लीड हमारे बहुत जल्दी हो रहा है ये। बिल्कुल हाँ, देखिए, और बिल्कुल मध्य प्रदेश के अब जो महाकौशल एरिया है, अभिषेक महाकौशल एरिया में 42 सीट आती है। उसमें जबलपुर में कांग्रेस आगे है, छिंदवाड़ा में बीजेपी, कमलनाथ का छिंदवाड़ा में बीजेपी आगे। ये एक इंपॉर्टेंट है। इनिशियली छिंदवाड़ा सीट से बीजेपी आगे है, कटनी से बीजेपी आगे है, सिवनी से बीजेपी आगे है, नरसिंहपुर से कांग्रेस आगे है, मंडला से बीजेपी आगे है, और वहीं भिंड और महगांव दोनों से बीजेपी आगे है। ये आप इनिशियल सीट्स देख रहे हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी 8 है, कांग्रेस 7 है। जी में से जो अलवर अर्बन की बात आपने कही है, ये अलवर अर्बन में पिछली बार 13% से बीजेपी आगे थी। ये बहुत कंफर्टेबल सीट है बीजेपी के लिए। जो संजय शर्मा का नाम आपने लिया, 13.5% की लीड थी पिछली बार, इसलिए मैं उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता कि अगर ऐसे स्ट्रॉन्ग सीट में लीड है बीजेपी की, वो ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है। मगर जो माइल्ड सीट है, जहां पे बीजेपी दौसा की सीट की पायलट और सचिन पायलट के पिताजी। जी